हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोगों ने डेराइव किया था उसका यूज क्या है या उसका एप्लीकेशन क्या है। अब हम ये देखेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं हम काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया उसका यूज क्या है, उस पर एप्लीकेशन क्या है, उसका हम कहाँ यूज करते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं। अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि प्रीवियस क्लास में कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज निकाला जाता है तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज निकाला जाता है तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ वर्क डन इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको डेल्टा के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा के। डेल्टा के का मतलब क्या हुआ? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। के का मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। डेल्टा के मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर? वर्क डन के बराबर। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? हाफ एम बी स्क्वायर। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? हाफ एम यू स्क्वायर। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इफ यू इक्वल टू जीरो, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को जीरो मान लें, इफ यू इक्वल टू जीरो, अगर इनिशियल वेलोसिटी को हम जीरो मान लें मतलब बॉडी इनिशियली रेस्ट में थी। देखिए ये बॉडी है, इनिशियली ये रेस्ट में थी, ये बॉडी रेस्ट में थी, आपने यह फोर्स इस पर अप्लाई किया और इसको वेलोसिटी v मिल गई, इसको फाइनल वेलोसिटी v मिल गई। तो जितना आपने वर्क डन किया वही इसमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में, काइनेटिक एनर्जी रूप में इसको मिल जाएगा। तो अब ये से डिस्टेंस चलने के बाद फाइनल वेलोसिटी भी हो गई, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू कितना है? जीरो का स्क्वायर। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। यही वर्क डन जो है इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। दिस वर्क डन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। अब आप देखिए फैक्टर्स ऑन विच द काइनेटिक एनर्जी डिपेंड। अब हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी किन किन बातों पर डिपेंड करती है। अब हम देखेंगे कि किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मीन्स मास चेंज कर दो तो काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज कर दो तो काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज हो जाएगी। अब हम ये देखेंगे। तो आइए देखें। काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। एम क्या है? मास। वी क्या है? वेलोसिटी। अब आप देखिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ दो बातों पर डिपेंड करें। एक उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, और वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है और वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो दो बातों पर डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी, एक बॉडी के मास पर, एक वेलोसिटी के स्क्वायर पर। एक बॉडी के मास पर, एक वेलोसिटी के स्क्वायर पर। आइए देखें। अब मास अगर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, मास डिक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। अगर ये अपवर्ड एरो है तो इंक्रीज को शो करता है और डाउनवर्ड एरो है तो डिक्रीज को शो करता है। तो मास अगर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, मास डिक्रीज करेगा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। हैवियर बॉडी विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन दैट ऑफ लाइटर बॉडी इफ मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। अगर मान लीजिए एक कार है और एक ट्रक है, एक कार है एक ट्रक है, दोनों 100 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी? ट्रक की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। रीजन क्या है? उसका मास ज़्यादा होगा। क्या? उसका मास ज़्यादा होगा। तो अगर दो बॉडी सेम वेलोसिटी से चल रही हो तो जो बॉडी हैवियर होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जो बॉडी लाइटर होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो जब दो डिफरेंट बॉडी सेम वेलोसिटी से चल रही हो तो हैवी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, लाइटर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अगर एक कार एक ट्रक दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं तो ट्रक की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और कार की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ओके, अब आप देखिए इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप मास को डबल कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, मास को ट्रिपल कर दोगे काइनेटिक एनर्जी भी ट्रिपल हो जाएगी, मास को हाफ कर दोगे काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी, मास को 1/4 कर दोगे काइनेटिक एनर्जी भी 1/4 हो जाएगी। ओके, तो जैसा चेंज आप काइनेटिक एनर्जी में करोगे वैसा ही मास में जैसा चेंज करोगे वैसा काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो ऐसा ग्राफ आएगा काइनेटिक एनर्जी
और मास के बीच में अगर हम ग्राफ देखें तो ऐसा ग्राफ आएगा। मीन्स जैसे जैसे मास चेंज होता जाएगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी चेंज होती जाएगी। ओके, अब आप देखिए, लेकिन हाँ, तो जब भी दो बॉडी सेम वेलोसिटी से जा रही हूँ तो आपको देखना है जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अब हम देखिए काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? मीन्स जो चीज़ यहाँ रखोगे उसका स्क्वायर करोगे। तो देखिए, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, कितना डबल, तो यहाँ v की जगह पे 2v का होल स्क्वायर करोगे और 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। तो अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है। क्या हो जाती है? 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाती है। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी को ट्रिपल कर दिया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स हो जाएगी। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी को 4 टाइम्स कर दिया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी उसके वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। वेलोसिटी डबल करोगे काइनेटिक एनर्जी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगी। वेलोसिटी ट्रिपल करोगे काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स हो जाएगी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। किस पर? वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो बॉडी सेम मास की हो, अगर वो मूव कर रही हो तो जो फास्ट मूव करेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जो स्लो मूव करेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ओके, तो अगर दो बॉडी सेम मास की हैं और वो मोशन में हैं तो जो बॉडी फास्टर चल रही होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जो बॉडी स्मॉलर चल रही होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो मास सेम होने पर काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वेलोसिटी कम होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। ओके, अब हम देखें कि अभी हम लोगों ने प्रूव किया था वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी हम लोगों ने प्रूव किया था क्या? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मीन्स किसी बॉडी पर किया गया टोटल वर्क डन उस बॉडी में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होता है। देखिए, के फाइनल माइनस के इनिशियल, इट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक ना? द नेट वर्क डन ऑन ए बॉडी बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। द नेट वर्क डन ऑन ए बॉडी बाई एन एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मतलब किसी बॉडी पर जो नेट वर्क डन है उस बॉडी के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। ये न्यूमेरिकल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी आपको वर्क डन पता करना हो किसी बॉडी में तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, इनिशियल निकाल लीजिए, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, वर्क डन आ जाएगा। मान लीजिए किसी बॉडी की फाइनल एनर्जी 500 जूल है, इनिशियल उसकी एनर्जी 100 जूल है, तो कितनी चेंज हुई? 500 माइनस 100, तो 400 जूल उसकी वर्क डन उस पर हो जाएगा। तो जब भी आपको किसी बॉडी पर वर्क डन निकालना हो किसी एक कांस्टेंट फोर्स के द्वारा तो आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से निकाल सकते हैं। अब अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल है हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर। अब दो केस हो सकता हो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज़्यादा हो, तब आप तब वर्क डन निकालने के लिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल को माइनस कर देना। अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम हो तो वर्क डन निकालने के लिए इनिशियल में से फाइनल को माइनस करेंगे। क्या करेंगे? इनिशियल में से फाइनल को माइनस करेंगे। ओके, तो मीन्स अगर किसी बॉडी की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो वर्क डन निगेटिव होगा। मतलब अगर कोई बॉडी ज़्यादा फास्ट चलने लगी तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, कोई बॉडी स्लो हो गई तो वर्क डन निगेटिव होगा। तो जब भी किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है तो वर्क डन निगेटिव होता है, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। तो ये रहा काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी की एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है। ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है, वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली